Welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. Next part of the logic lab and another previous part available on the channel and the previous part link available into the description box, so you will check it out and after that you will see that video. This is the next part of the validity or invalidity using the truth table and how to solve the numerical with the validity and the invalidity. We already covered about the topic what is valid, what is invalid and what are the truth tables and how to implement truth tables by 4x4 rows and 8x8 rows. That is already discussed in the previous tutorials and that is available into the channel. So currently those students who don't see that particular videos and see firstly that particular videos, the truth table, implementation of the truth table, how to create the truth table, how to conjunction, disjunction, implication, bidirectional and the negation will be implemented in this validity and the invalidity, and the previous part of the link available into the description box, that what is the validity and invalidity, and when you check it out that link on that particular video, the previous videos links available. So every video can switch with the another previous video. So kindly check it out all the videos of the artificial intelligence and after that you will see that video. You will definitely get good output in your mind. So what is the validity and invalidity using the truth table? We use with the argument pass on firstly हमें दिया गया है कि D and L. This is the part कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आर्गुमेंट ये भी है, this one and this one. This one is the negation और and therefore करके हमें L भी बोल दिया कि आपको ये भी प्रूव करना है. सो कंपाउंड प्रोपोजिशन जो इन दोनों से मिलके बन रही है, सबसे पहले आर्गुमेंट से हमने कभी बात की थी मटीरियलिस्टिक पोजीशन बननी चाहिए. कंपाउंड प्रोपोजिशन जो इन दोनों को मिलके बनी है, ये वाला पार्ट दिस वन इक्वल्स टू, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट है. देख लीजिए यहाँ पे भी ब्रैकेट्स आनी है, डी वी डी, ये वी नहीं है, याद रखिएगा ऑपरेटर है. अब ये ऑपरेटर आपको ढूंढना है पिछली वीडियोस को देख के कि ये क्या है, ठीक है ना. बेसिकली हम डिसजंक्शन की ही बात कर रहे हैं. तो एल ये वाला पार्ट एंड मल्टीप्लाई बाय दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन, मतलब दोनों को मिलके जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बनने वाली है उसमें से हमें चेक करना है कि वैलिड है या इनवैलिड है. वैलिडिटी कल भी मैंने बताई थी कि अगर ट्रू वैल्यूज पास होंगी ऑन द लास्ट कॉलम, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मिला के, इन दोनों को मिला के अगर लास्ट कॉलम को वैलिडिटी चेक करनी है, ट्रू आ जाती है तो वैलिड, नहीं आएगी तो फिर इनवैलिड. इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आर्गुमेंट के हिसाब से देख लो या कंपाउंड प्रोपोजिशन के हिसाब से, देयर आर 3 वेरिएबल्स डी, एल एंड एस. मैंने कल भी दिया था कि अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 8 रोज का पार्ट चलेगा. तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल, वो है 8 पार्ट्स का. और कभी भी आपको एग्जाम में भी ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि 8 का लेना है, 4 का लेना है, आपको खुद समझना भी होगा. अगर मेंशन किया होगा तो उतना ही, अगर मोस्ट प्रोबेबली नहीं मेंशन किया तो हमें वो नहीं लेना. सो पार्ट के अंदर हमें सबसे पहले ले लेना डी एंड एस. प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है एल. तो एल हमारा थर्ड वेरिएबल है, डी हमारा जो है वो फर्स्ट वेरिएबल, एस के साथ इसके साथ ये फर्स्ट वेरिएबल है ना, और ये वाला पार्ट क्या है? सेकंड. पूरा सेट भी लेना कंपाउंड प्रोपोजिशन से ना, मतलब 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3 में हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों को जब आप अलग अलग लेते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या इसका रिजल्टेंट वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे वैलिड होगा, नहीं आएंगी तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट थी. ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से फर्स्ट ट्रुथ टेबल अब आपको समझ आ गई होगी जिन्होंने पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं. फर्स्ट फॉर ट्रू, नेक्स्ट फॉर फॉल्स, देन 2 ट्रू, देन फॉल्स, 2 ट्रू, देन 2 फॉल्स. देन आफ्टर दैट एस को हमने गिवन करना है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स.
अब सबसे पहले हमने निकालना है डी एल के बीच में कंडीशंस लेके जो इसने हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। एंड डी एल ये है हमारा, और कंडीशन है तो ट्रू 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 ही होनी है, ट्रू 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 फॉल्स। ट्रू मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देता है ना, एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देता है, एक भी फॉल्स है तो उसने जब भी ट्रू दे देना है, ट्रू होना चाहिए मतलब वन टाइप, तो ट्रू दे देगा। फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी डिसजंक्शन एंड एस, मतलब डी का एस के साथ जो है डिसजंक्शन। ट्रू ही है रिटर्न, ट्रू 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 ट्रू, नो सॉरी फॉल्स, ये फॉल्स आएगा, ये वाला पार्ट फॉल्स आएगा ना, क्योंकि ये फॉल्स फॉल्स है। देन ये फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हमारा आ गया। थर्ड कंडीशन है कि नेगेशन लेना है आपने इस पार्ट का जो आपने अभी अभी इम्प्लीमेंट किया है। नेगेशन में आपको पता ही है कि रिवर्स वैल्यू जानी है, जो ट्रू होगी वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स ट्रू। ये सारी ट्रू थी, ये फॉल्स हो गई, ये फॉल्स थी ट्रू हो गई, ये ट्रू थी फॉल्स हो गई, एंड ये फॉल्स थी ट्रू हो गई। अब कंडीशन क्या कहती थी हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई देन आए क्या, एल जो आए इसके इक्वल आए, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 आए, ये इम्प्लाइज का साइन है ना, तो 3 आए। 1 मल्टीप्लाई 2 का मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हमें ये मिल जाता है। अब हम इन दोनों कॉलम्स को करेंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल टू 3, देखो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ट्रू 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 ट्रू, और ये भी है ना साथ में ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये सारे ट्रू आ रहे हैं, ट्रू किस बेस पे। अगर आप सिंपल मेथड एक और सिखाती हूँ आज, टी को एग्जाम्पल ले लो 1 है और फॉल्स हमारा 0 है, ये भी आगे चल सकते हो तो दोनों को चेक कर सकते हो, तो ये हमारा पार्ट हमें मिल जाएगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होने में वो बन सकता है, बट ये कह रहा है कि देन 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 3, और ये 2 है 1 है और 3 ये है, इन तीनों को मिला के भी हमारे पास ट्रू ही आना है, कुछ और आ ही नहीं सकता। तो ये लास्ट कॉलम पे डिपेंडेंट करता था कि वैलिड होगी स्टेटमेंट या इनवैलिड होगी। और जो हमने कल इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट मेथड ये वही है कि सबसे पहले आर्गुमेंट होंगे, आर्गुमेंट से आप कंपाउंड प्रपोजिशन बनाओगे, देन गिवन से ट्रूथ टेबल बनाओगे। ट्रूथ टेबल में से आपको पता करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल फर्स्ट पार्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पार्ट पे, और क्या हमें प्रूफ करना है। और उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी अगर ट्रू आ गई हैं तो हमें लास्ट कॉलम को ही चेक करना है। लास्ट कॉलम को जब हम चेक करेंगे तो हमें मिल रहा है कि ऑल वैल्यूज आर ट्रू, सो दैट इज द वैलिड आर्गुमेंट बाय द लास्ट कॉलम। ये कंडीशन प्रपोज हुई है हमारी। अगर इनकेस यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो फिर ये इनवैलिड बन जाता। अब हम मूव करते हैं सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड में जो आपने देखना है उसी पार्ट का सेकेंड मेथड है, उसमें उसने बोला था कि आपने रो वाइज चेक करना है। उसमें हमने कॉलम चेक किया ना, कॉलम वैलिड होना चाहिए, इसमें रो वैलिड होनी चाहिए। ये वही ट्रूथ टेबल है, देखो DLS देन DVL हमने निकाला, देन DVS। उसके बाद उसने 3 की कोई बात ही नहीं की थी, उसने बोला ही नहीं था कि उसको चेक करो। तो चेक करने के लिए हमें अलग से प्रपोजिशन नहीं देनी पड़ रही क्योंकि यहाँ पे कॉलम की बात ही नहीं हो रही। अगर कॉलम की बात होती तो यहाँ पे हमें वैसे ही प्रपोजिशन अभी भी देनी पड़ती जैसे हमने अभी फर्स्ट मेथड में दी है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग टू हमें दोबारा प्रपोजिशन नहीं देनी पड़ती क्योंकि रो वाइज ही आप चेक कर सकते हो। ये तीनों लेने के बाद आपको इसका डिसजंक्शन निकालना है, देन एस के साथ, देन उसका निगेशन। और अभी आप रो वाइज चेक करोगे कि कौन सी वैल्यू ट्रू मिल रही है। ये नहीं है ट्रू, ये भी 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 नहीं है ट्रू, ये ट्रू है। इसके साथ 1 2 3 के साथ
देख लो ट्रू फॉल्स। तो इसकी भी है, इसकी भी है। ये एक अकेली रो है जो इस पे भी ट्रू है, 1 पे भी ट्रू है और 2 पे भी ट्रू है। बाकी जितनी भी हैं देख लो, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। मतलब कहीं पे भी एग्जैक्टली ट्रू हमें मिल नहीं ना रहा। देख लो यहाँ पे आके हमें ट्रू मिल चुका है। मतलब उसने बोला यही था सेकंड मेथड में कि आपको कॉलम पे डिटर्मिन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सेकंड मेथड अपनाना चाहते हो वो बना के भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा, सेम प्रूफ ही मिलेगा कि रो वाइज वैलिड है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है रो वाइज। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई है कि अगर आप फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करो और सेकंड मेथड अडॉप्ट करो आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। अगर डिफरेंट मिल रहा है तो इट मीन्स जो भी स्टूडेंट उसको सॉल्व कर रहा है वो चेक करे कि मेरे पार्ट पे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मतलब मिलना सेम है, ये एक टेस्टिंग कंडीशन भी प्रूव करती है कि आपका जो आंसर है वो सेम होगा। सो ये हमारा वैलिड और इनवैलिड का फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो कि आपको इस वीडियो में मिल रहा है। एंड इफ यू हैव any question regarding this numerical, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. And if you feel that all tutorials are very helpful for the conditional implementation of the artificial intelligence, kindly like, share and subscribe the channel and share with your friends and relatives to grab the good knowledge under this easy trick channels for the computer science students. So the next video available very soon for the next numerical where we will see about the invalidity or the validity argument again. So the conditions are different on that particular numerical. So stay tuned with the channel. Thank you. God bless to all of you.